बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर शादीशुदा औरत का सबसे बड़ा ख्वाब एक माँ बनने का होता है और औरतों में बांझपन ना सिर्फ उनके माँ बनने के सपने को पूरा नहीं होने देता बल्कि उनकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पे तबाह कर देता है। औरतों में बांझपन की वैसे तो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वजह पाई जाती है वो पीसीओएस है। पीसीओएस तकरीबन 85% 85% है, जिसकी वजह से औरतों में बांझपन होता है। दुनिया में 10 औरतों में से हर एक औरत को पीसीओएस का प्रॉब्लम है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी रेशो सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान में हर 10 में से 5 औरतें इस बीमारी में मुब्तला है। पीसीओएस ना सिर्फ औरत की सेहत बल्कि उसकी खूबसूरती और माँ बनने को भी मुतासिर करती है। और हैरत की बात यह है कि औरतों को पता भी नहीं चलता कि वो कब इस बीमारी में मुब्तला होगी। अब बात करते हैं पीसीओएस कहते किसे हैं। पीसीओएस कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम को। पॉली से मुराद है ज़्यादा सारी, सिस्ट से मुराद थैलियाँ हैं। ओवरियन वर्ड यूज़ किया गया है क्योंकि ये ओवरीज में सिस्ट बनती हैं, उस वजह से ओवरियन वर्ड यूज़ किया गया। और सिंड्रोम का मतलब है अलामात। जब भी किसी बीमारी में 4-5 तरह की अलामात इकट्ठी हो जाएं तो उसे सिंड्रोम कहा जाता है। पीसीओएस की अलामात में सबसे पहले इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यानी कि हैज़ में बेकायदगी। दूसरे नंबर पे उसमें ओबेसिटी आती है, जिसे मोटापा कहते हैं। फिर हिर्सुटिज्म है। हिर्सुटिज्म कहते हैं चेहरे पे और जिस्म पे बालों के आ जाने को। फिर एक्नी है, चेहरे पे दानों का निकल आना। अल्टीमेटली ये इनफर्टिलिटी काज करती है, बांझपन काज करती है। इसकी रीजंस में बेहंगम तर्ज ज़िंदगी है, अलावा जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा इस्तेमाल इन चीज़ों को बढ़ावा देती है। पीसीओएस बेसिकली एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, यानी कि हार्मोन्स में बिगाड़। पीसीओएस में 2 काम ज़रूर होते हैं। नंबर 1 तो ओवरीज में सिस्ट का बन जाना। इन सिस्ट के बनने की वजह से ओवरी पे प्रेशर पड़ता है और वो मेल हार्मोन, मर्दाना हार्मोन सिक्रीट करता है। और दूसरा, ऐसे पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो पीसीओएस के पेशेंट को शुगर होने का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि पीसीओएस काबिल इलाज मर्ज है। अगर फीमेल वक्त पर डॉक्टर के पास चली जाए तो ये मामला बहुत जल्द हल हो सकता है। और ख़ास तौर पे उन ख़वातीन में ये प्रॉब्लम होता है जो वर्जिश नहीं करती। अगर आप में से किसी को ऐसा प्रॉब्लम है तो उसे चाहिए फ़ौरन किसी गायनेकोलॉजिस्ट से रब्ता करे और इसका इलाज करे। वस्सलाम।